रहे हैं रोहतास पत्रिका। इस वक्त मैं प्रज्ञा निकेतन में हूँ और हमारे साथ है प्रज्ञा निकेतन के मैनेजर संजय कुमार त्रिपाठी जी। तो आज हम जानेंगे इनसे कि बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस करने में सक्षम है। तो कुछ सवाल हैं जो सर से जानेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हम पढ़ाते थे बच्चों को, जो बच्चे स्कूल आते थे, कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस में वो दे पा रहे हैं? देखिए, जो चीज़ें हम अपने क्लास में दे पाते हैं, जब टीचर्स बच्चों से पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं तो उसका एक माहौल दूसरा होता है, और जब बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं तो उसका माहौल एक अलग होता है। ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जानकारियाँ दे पा रहे हैं उनके लेसन्स के बारे में, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम कभी भी स्कूल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पे बच्चों के सामने होके उनको समझाना, उनसे जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं फ्रीली, वो कम्युनिकेशन लैकिंग है ऑनलाइन सिस्टम में। तो दूसरा सवाल है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस तो बड़े बड़े बच्चों कर लेंगे, जो 9th के हैं, 10th के हैं, 7th 8th कर लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 1 2 3 UKG, वो कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन क्लासेस? मैं दूसरे स्कूलों की तो बात नहीं बता सकता हूँ, वो लोग उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे स्कूल में क्लास 5 से नीचे के बच्चों को, मीन्स नर्सरी से लेके 4 तक के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाने में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि एक बार हम लोग उस पर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो बच्चे अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं, और पेरेंट्स भी उनकी मदद कर पाते हैं उस वीडियो को देख के उस लेसन को समझाने में। उसके बाद हम लोग वर्कशीट शेयर करते हैं, जिससे पेरेंट्स के मदद के थ्रू बच्चे उसको कंप्लीट करके दिखाते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें क्लास टेस्ट जो हम लोग करने का तरीका है कि जैसे क्लास टेस्ट हम लोगों ने आज दिया और फिर उस क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट डे दे देते हैं, तो बच्चे खुद ही पेरेंट्स की मदद से वो अपने टेस्ट को जज कर पाते हैं। सेल्फ जजमेंट का एक तरीका हम लोगों ने देखी कि सेल्फ आप जज कीजिए और पेरेंट्स ही उस पर सिग्नेचर कर देंगे कि हमने देख लिया कि बच्चे ने रेक्टिफाई कर लिया अपना सारा क्लास टेस्ट। तो रेक्टिफिकेशन के बाद उनको कहा जाता है कि वो अपने एक नोटबुक में रखें, और फिर उसको हम लोग जब स्कूल खुलेगा तो उस नोटबुक को चेक करें। वैसे बच्चों के लिए क्या, जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो असक्षम है, जैसे गांव में है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, तो वो उन बच्चे के लिए क्या कुछ उपाय है? अभी फिलहाल अगर आप कहें तो इसका कोई उपाय नहीं है। एक ही माध्यम है ऑनलाइन माध्यम, क्योंकि वर्चुअली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, पर्सनली कनेक्ट होना सरकार ने मना कर दिया है। तो अब टीचर बच्चों के साथ रूबरू आके बात तो कर नहीं सकता है, उसे किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म अभी जो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है या व्हाट्सएप के माध्यम से है। तो वो बच्चे जो किसी संसाधन की वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो मुझे दुख होता है, और उन्हें अभी मैं सजेस्ट करूंगा उनके पेरेंट्स को कि जो क्रिटिकल लर्निंग का प्रोसेस है, जैसे रीडिंग, एनालिटिकल ब्रेन का डेवलपमेंट थ्रू सम कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सोशल सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका, फिर इमोशंस उनके बच्चे को संभालना पेरेंट्स का काम हो जाता है। तो पेरेंट्स से ये उम्मीद रहेगी कि अगर वो उनको अच्छे से रीडिंग करवाएं, रीडिंग अलाउड करवाएं अपने प्रेजेंस में, और उनको कुछ कॉमन चीज़ें जैसे ट्रांसलेशन है उसे बनवाएं, उनकी पुरानी किताबों से ही उनके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, तो उन बच्चों की वैसे मदद की जा सकती है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के ऊपर तनाव बढ़ा है? नहीं, मेरे ओपिनियन में बच्चों का तनाव कम हुआ है, क्योंकि जब तक हम लोगों ने
ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू की थी तो बच्चों में एक अनसर्टेनिटी पाया गया कि वो थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे थे, कब स्कूल चलेगा, हमारी पढ़ाई शुरू होगी कि नहीं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से होने से क्या हुआ है कि नाउ दे आर अटेंडिंग देयर क्लासेस with their friends and they can see their friends on the screen in online classes. So it gives a little bit of classroom environment. तो यहाँ पे बच्चों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि अभी दे स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर टीचर्स, विद देयर स्कूल मैनेजमेंट। और दूसरा कोई अदर वे आउट भी नहीं है। अब ऑनलाइन क्लासेस होने से बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ गया, उनको कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट हम लोग क्रिएट किए हैं, वो बच्चों को देते हैं। और जो स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो वो उसको अपने नोटबुक पे मेंटेन करते हैं। तो इसमें उन लोगों का वक्त निकल रहा है, नहीं तो ये बच्चे इन सारे वक्त को कैसे गुजार रहे थे और इसके अभाव में वो काफी डिप्रेस्ड भी लग रहे थे। लेकिन अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी जा सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जब लॉकडाउन बीतेगा, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो क्या जब स्कूल खुलेगा तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्कूल कैंपस में कम बच्चों के साथ कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि बच्चों को हम लोग बच्चों से दूर बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड का ओवर होता है, तो एक क्लासरूम से जब टीचर हटते हैं और दूसरा टीचर आते हैं, उसके बीच में थोड़ा समय होता है, तो उस दौरान बच्चों को थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है और हो सकता है कि उस दौरान वो आपस में इंटरेक्ट करें। और बच्चों की मानसिकता तो सभी लोग समझते हैं कि वो काफ़ी चंचल होते हैं और उनको एक दूसरे से दूर रखना ये मुश्किल काम होगा सारे स्कूल प्रबंधन के लिए। अब इसके बारे में स्कूल खुलने पे ही हम लोग इसको देखने के बाद जज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रोहतास पत्रिका से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.